गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बेटा जो हमारा क्लाइमेट का चैप्टर है उसी को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो हमने मैकेनिज़्म ऑफ द वेदर इन द विंटर सीज़न इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न है, ठीक है, क्या क्या मैकेनिज़्म है कि जो वेदर है वो विंटर सीज़न के अंदर किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या रीज़न है। तो इसमें मेनली क्या है कि टेम्परेचर और एयर प्रेशर जो है इन्हीं का ही मेन रोल है इसमें। ठीक है, जहाँ पर हमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पर हमें एयर प्रेशर कम देखने को मिलेगा, और जहाँ एयर प्रेशर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा वहाँ पर टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलेगा। और इसी के अकॉर्डिंग ही जो है विंड बनती है, विंड उसी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो उसी में से पहले जो है हम कहते हैं कि सरफेस प्रेशर एंड द विंड, कि जो हमारे सरफेस है, ठीक है, वहीं से जो प्रेशर है उसी के अकॉर्डिंग ही जो विंड बनती है। तो इसमें जो एग्जांपल देता है ये कि जो अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ के अंदर जो है हमारे हिमालय रीजन है। हिमालय रीजन को क्रॉस कर कर जो है ट्रांस हिमालय, जहाँ हम तिब्बत का पठार बोलते हैं, तिब्बत प्लेटू बोलते हैं, उस एरिया के अंदर क्या है कि वहाँ पर जो है उसका टेम्परेचर जो है डाउन होता है। ठीक है, और जो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा तो वहाँ एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। और उसी के अकॉर्डिंग ही अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है वो हम कह सकते हैं कि हमें टेम्परेचर जो है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहीं एयर प्रेशर है कम देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस कारण से क्या है कि जो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ जो है विंड मूव करती है। लेकिन ये मूवमेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से होती हुई ये जो है साउथ वेस्ट की तरफ जो है इसकी मूवमेंट होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम देखते हैं कि वेस्ट साइड से जो है, जो हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्नली जो पछुआ पवने हैं वो इसके साथ में मिलती हैं, आकर इसको धकेलती हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाती है। ठीक है, ये है मानसून के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ये फैक्टर इफ़ेक्ट करता है। फिर उसके बाद है जेट प्रवाह। ठीक है, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम एंड द अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संरचना जो है इसमें क्या होता है कि जो विंड है वो कंपैरेटिवली क्या है कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया से जो है ऊपर का जो एरिया है वहाँ पर इसका हमें जो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया के ऊपर इसका इफ़ेक्ट इतना देखने को नहीं मिलता, उससे थोड़ी सी हाइट के ऊपर जो है इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि 9 से जो है 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है इसके अंदर जितना भी एशिया है, एशिया का पार्ट है, ठीक है, मिडल एशिया या वेस्ट एशिया का, ठीक है, तो है ये सारे का सारा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, इतनी हाइट के ऊपर जो, और वही बात अगर हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो जो हमारी विंड है वो तिब्बत का पठार के समांतर हिमालय के उत्तर से एशिया महाद्वीप पर चलती हैं, और इसी क्या है हम जेट प्रवाह कहते हैं। ठीक है, और इसी के कारण ही क्या है कि जो ये जेट प्रवाह है अगर इनका जो वे है उसके अंदर अगर ऑब्स्टेकल का भी काम करती है, जैसे मान लो कहीं पर कोई हाइट है, ठीक है, तो उसके साथ में टकराती है, तो वहाँ पर वो उस एरिया के अंदर जो है मान लो जिस एरिया से ये जेट स्ट्रीम बह रही है वहाँ पर कोई पर्वत या पठार है तो उससे टकराती है, तो वो एक तरह का ऑब्स्टेकल बन जाता है इनके लिए, जिसको हम उच्च भूमियाँ भी कहते हैं। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि जेट स्ट्रीम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हिमालय है, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है जेट स्ट्रीम की वो हम कह सकते हैं कि जो हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये बहती है। तो क्या है कि इसमें जब हाई
जो है कुछ रेंज आ जाती है, जैसे हम कह सकते हैं कि हिमालय रीजन है, तो उसमें क्या है कि जब ये उनसे टकराती है, क्योंकि हिमालय काफ़ी विशाल है, काफ़ी हाइट के ऊपर है, जब ये जेट स्ट्रीम उनसे टकराती है तो क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट तो ऊपर चाइना की तरफ क्रॉस कर जाता है, दूसरा पार्ट जो है वो नीचे इंडिया की तरफ जो है वो आ जाता है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक तो तिब्बत के पठार उत्तर में बहती है, ठीक है, और दूसरा जिसके कारण क्या है कि इसका दक्षिणी जो शाखा है, जो जो हमारी साउथ ब्रांच है, वो क्या है कि हमारी दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है, और इससे क्या है कि दक्षिण जो हमारा साउथ जो हमारी ब्रांच है वो क्या है, जो इंडिया के अंदर बहती है स्पेशली, ठीक है, वो उसकी जो लोकेशन है फरवरी के अंदर जो है नियर अबाउट जो है 25 के नियर अबाउट जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, 25 डिग्री के नियर अबाउट जो है हमें वो देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ पर क्या है कि जो एयर प्रेशर है उसका जो लेवल है वो हमारा 200 से लेकर 300 मिली बार तक होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट स्ट्रीम की यह दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, मतलब ये तब आती है जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। मतलब कहने का कि जेट स्ट्रीम उस टाइम इफ़ेक्टिव ज़्यादा होती है जब हम फरवरी के अंदर, जनवरी फरवरी में, जब हमें पता है कि ठंड का टाइम होता है, तो उस टाइम क्या है कि और ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देती है, और ज़्यादा एयर प्रेशर जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर एयर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस कारण से क्या है कि टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर नेचुरली हमें पता है कि फरवरी के अंदर कम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम इसमें बात करते हैं हमारा, वो है हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, कि पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, ये जितने भी हम कह सकते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हमें देखने को ज़्यादा मिलती है, जो हमारे मानसून को भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और ज़्यादातर स्पेशली क्या है कि ये हमें जब ठंड का मौसम होता है या फिर गर्मी के मौसम से पहले जो है ये हमें ज़्यादातर इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अप्रैल का टाइम हो गया या नवंबर का टाइम हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि जैसे जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, तो इसमें क्या है कि जो वेदर है वो हमारी, हम कह सकते हैं कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से प्रवेश करती है। ठीक है, वहाँ से एंटर करती है, और उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो हमारी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती है, और भारत में इसकी प्रवेश पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा होता है। जो मैंने बताया वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है उसके द्वारा जो इफेक्ट होता है। जैसे वो वेस्ट हमने पढ़ा था ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है कि उसमें अगर कोई ऑब्स्टेकल के रूप में जो है उच्च भूमियाँ अगर उसमें टकराती, जैसे हिमालय रीजन है, उस कारण से क्या है कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और इसी के कारण ही क्या है कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है स्पेशली ये हमारी जेट स्ट्रीम के कारण ही इफेक्ट करती है। जो इन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या है कि ये जो वेस्ट साइड से जेट स्ट्रीम आ रही है, जो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, और जिस कारण से क्या है कि जो हमारा विंटर सीजन है उसके अंदर क्या है कि जो उनके अंदर क्या डे और नाइट है, तो नाइट का क्या है कि उसमें जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ कर देती है। इससे क्या है कि जितने भी हम कह सकते हैं कि जितने भी साइक्लोन आने हैं, ठीक है, तो साइक्लोन उनको उनका एक इंडिकेशन जो है हमें मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और ज़्यादातर जो है हमारा, हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल जितने भी हमारे साइक्लोन हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, ऑर्गेनेटेड ओवर द बे ऑफ द बंगाल एंड द इंडियन ओशियन। ठीक है, तो दो जगह है जहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं हमारे, जो बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर में, और इन उष्णकटिबंधीय चक्रवात में से क्या है कि तेज़ गति से हवाएं चलती हैं और बारिश होती है। ठीक है, और ये चक्रवात कहाँ पर स्पेशली जो है इफ़ेक्ट होते हैं, जहाँ पर
जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के तट के भाग के पास जो है टकराते हैं, और वहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर जो है हैवी रेनफॉल जो है हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। और ये क्या है कि जो हमारी विंड की डायरेक्शन है, ठीक है, उनकी स्पीड के कारण जो है अधिकतर तक चक्रवात जो है काफ़ी विनाशकारी हमें देखने को मिलते हैं। सेम इफेक्ट जो है मैकेनिज्म ऑफ द वेदर इन द समर सीजन, इसमें क्या है कि सरफेस प्रेशर एंड द विंड, ठीक है, कि गर्मी और का मौसम जब जैसे ही शुरू होता है, ठीक है, जैसे ही जो है सन जो है वो हमारा नॉर्थ की तरफ आना शुरू होता है, जैसे कि अभी स्पेशली, तो इसमें क्या है कि सब कॉन्टिनेंट के कारण क्या है कि जो हम कह सकते हैं कि लो एंड जो हाई प्रेशर है उनका जो वेरिएशन है उसके अंदर जो है चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो जुलाई का बात करते हैं तो जुलाई के अंदर क्या है कि वहाँ पर जो है हमारी उस टाइम लो एयर प्रेशर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो है मानसून इफेक्ट करती है और ज़्यादातर जो सी एरिया है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है और लैंड एरिया वहाँ पर प्रेशर कम देखने को मिलता है। तो जुलाई में ये इफेक्ट होता है और इसी के कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो विंड फ्लो करती है और अपने साथ में जो है पानी बाहर लेकर आती है, और जिस कारण से जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बारिश होती है, जिसको हम मानसून कहते हैं, ठीक है। आप इसमें एक डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम है 4.3 जो डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड द 13 किलोमीटर अल्टीट्यूड इन द समर सीजन, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में भारत पर 13 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पर्वतों की डायरेक्शन जो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये देखने को मिलता है, और जहाँ पर ये टेम्परेचर हमें कम देखने को मिलता है इसी को ही है जो है हम यहाँ पर ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो है जैसे ही यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो कम होता है, वैसे ही ये जो है शिफ्ट नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करना जो है शुरू हो जाता है, और जिस कारण से क्या है कि जैसे खिसक कर हिमालय के लगभग समांतर 20 से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है, और इससे में पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत क्षेत्र से लौट चुकी होती है, ठीक है। जो हमारी वेस्टर्न वही जो जेट स्ट्रीम है वो उस टाइम जो है यहाँ से क्रॉस कर चुकी होती है जब ये शिफ्ट करता है ITCZ के कारण, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के कारण, क्या है, और उस समय क्या है कि पश्चिमी हाँ ठीक है, तो वास्तव में क्या है कि जो मौसम के वैज्ञानिक हैं उन्होंने पाया है कि जो हमारी ITCZ है वो उत्तर की ओर जो है खिसकने तथा जो हमारे वेस्टर्न जो हमारी जेट स्ट्रीम है के कारण क्या है कि भारत में जो इंडिया है उसके जो नॉर्दर्न अमेरिका जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है से लौटने के बीच के एक अंतर संबंध है, और इसे प्राय इसलिए माना जाता है कि इन दोनों के बीच के कार्य कारण का संबंध ये है कि ITCZ और निम्न वायुदाब के क्षेत्र होने के कारण क्या है कि विभिन्न दिशाओं में पवनों की ओर आकर्षित करता है, और दक्षिणी गोलार्ध से उष्ण कटिबंधीय समुद्र वायु समेत विषुवतीय वृत्त को पार करके सामान्य दक्षिणी पश्चिमी दिशा में इसका दबाव कम होने लगता है, और ये जो है पेटी जो है हमारी नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है। और इसी को ही कहें कि हम जो है हम कह सकते हैं कि आर्द्र वायुधारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, इसी को ये जो है हम एज ए साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जेट स्ट्रीम एंड द अपर एयर सर्कुलेशन जो है, इसमें भी जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन वैसे ही सेम जो है विंटर और समर, हमने विंटर का पहले पढ़ा था, अब समर की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारा एयर प्रेशर है, जो विंड है, उसमें क्या है कि जो हमारा जो सबसे नीचे जो हमारा टोपोस्फेयर है, ठीक है, उसमें जो लो लेवल के स्तर पर पाया जाता है। यहाँ पर क्या है कि जून में प्राय जो है प्रायद्वीपीय के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की
स्पीड से जो है यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि चलती है। जेट स्ट्रीम जो है 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और ये जेट स्ट्रीम जो है अगस्त में 15 डिग्री तक जो है नॉर्थ लैटीट्यूड के अंदर जो है, तथा सितंबर में 22 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड पर स्थित हो जाती है। ठीक है, कि यह जो जेट स्ट्रीम है अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है हमारी स्थित हो जाती है। और ऊपरी वायु दाब में क्या है कि अगर हम इसमें प्रेशर्स की बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं इन द अगस्त इट इज़ द कन्फाइंड टू द 15 डिग्री लैटीट्यूड एंड द सितंबर टू द 22 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के अंदर जो है ये हमने पढ़ा। ठीक है, द ईस्टर्नलीज नॉर्मली डू नॉट एक्सटेंड टू द नॉर्थ ऑफ द 13 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है कि ऊपरी वायु मंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्य 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं हो पाता। पूर्वी जेट स्ट्रीम तथा उत्तरी कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा कि ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारी ईस्टर्न जेट स्ट्रीम स्टीयर द ट्रॉपिकल dispersion into the India. This dispersion play a significant role in the distribution of the monsoon rainfall over in the Indian subcontinent. The track of this dispersion are the area of the high rainfall in India, the frequency at which this dispersion visit the India, their direction and the intensity all goes a long way in the determine the rainfall pattern during the southwest monsoon periods। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे जितना जेट प्रवाह है, ठीक है, वायुदाब है, पवनों का उपयुक्त हमें जो है इसके अंदर वो देखने को मिलता है इसके अंदर जो हमने बात की। ठीक है, और इसमें क्या है कि पूर्व जेट स्ट्रीम उत्तर कटिबंधीय चक्रवात में भारत में लाया जाता है और ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण है। जो रेनफॉल है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। और इस साइक्लोन के जो वे है उसके अंदर क्या है कि हमें भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग आते हैं। इस चक्रवात की बारंबारता, दिशा, गहनता और प्रवाह एक लंबे दौर में भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर जो है, क्योंकि जो हमारी अभी जो मानसून आती है वो सारी की सारी जो है वो हमारी ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर ही इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द नेचर ऑफ द इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून क्या है कि जैसे हमें पता है कि मानसून किस तरह से आती है हमारे, तो सदियों से हमें पता है कि वो मानसून जो है वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं, एक तरह की पहेली की तरह ही है ये, कि अगर अच्छी मानसून होगी तो हमारा जो है अच्छा पैदावार होगी। ठीक है, हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन है वो हमारी हम कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट की तरफ से जो है इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ से एंटर करती है और कुछ पार्ट के अंदर जो है इसमें डायरेक्शन जो है वो इसकी हमारी हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट की तरफ से भी जो है ये इंटरनल जितने भी हमारे कुछ पार्ट है उसके अंदर जो है एंटर करती हैं। ठीक है, तो इसके कुछ रीज़न हैं, जैसे हम इसमें देख सकते हैं जो हमारे रीज़न है क्या है, मेनली रीज़न क्या है कि द ऑनसेट ऑफ द मानसून, द रेन बियरिंग सिस्टम, ठीक है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रिक्वेंसी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मानसून रेनफॉल ब्रेक इन द मानसून। ठीक है, कि दक्षिणी एशिया में ऐसे क्षेत्रों में वर्षा के कारण व्यस्त अध्ययन मानसून के कारण को समझने में सहायक करता है। और इससे कुछ विशेष पक्ष पर इस प्रकार से कि मानसून का आरंभ उनके स्थल की ओर बढ़ता है, वर्षा लाने वाले तंत्र और मानसून वर्षा की आवृत्ति और वितरण के बीच में संबंध होता है और मानसून के विच्छेदन जो है इसके अंदर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि
ये फैक्टर जो है इसमें इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें जो है, अगर हम जो मानसून जब स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है, और अगर हम इसमें आगे इसमें देखेंगे कि जो हमारी मानसून है, ठीक है, ऑनसेट ऑफ द मानसून जो है हमारी, तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस तरह से जो मानसून इफ़ेक्ट करती है इंडिया के अंदर, और अच्छी तरह से इसको हम और डिस्कस करेंगे, क्या इफ़ेक्ट है, किस तरह से जो है मानसून एंटर करती है, ठीक है। और इसके साथ ही हम जो हमारा जो चैप्टर है हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा, ठीक है। ओके, थैंक यू।